जैसे इलेक्शन नजदीक है वैसे वैसे थोड़ा सा हम लोगों के लिए, हम विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है। अध्याचन की बात करें या हम कहें कि वैकेंसियों की, तो देखा होगा कि समूह गा और घा की वैकेंसियां आई हैं। कहां पर? हाई कोर्ट की। वो चर्चा अलग है, उसकी हम चर्चा अलग से करेंगे। लेकिन अभी जो आप लोगों के समक्ष सूचना लेकर आया हूं, उस सूचना के माध्यम से आपको यह बताना चाहता हूं कि लगभग 4,500 पदों पर नियुक्ति करने की बात कही गई है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यह सूचना आप लोगों तक साझा कर दूं, कुछ इस प्रकार से है। देखें आप लोग, 14 माह में 71,000 को सरकारी नौकरी। हो सकता है कुछ आप में से ऐसे हों कि इस तरह की पेपर की कटिंग तो खूब देखते हैं, बिल्कुल देखते होंगे, मैं भी देखता हूं, आप लोग भी देखते होंगे। देखिए, मेरा यह मानना है कि हो सकता है ये चीजें लॉजिकल ना हो, लेकिन हां, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को अगर आप देखेंगे तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो ये लॉजिकल लगता है। ये लॉजिकल है। क्यों लॉजिकल है? अभी एसएससी जीडी में आप लोगों ने देखा बड़ी वैकेंसी, लगभग 24,000 प्लस वैकेंसियां हैं। और भी जगहों पर आप देखें तो अब इस समय पर वैकेंसियां निकल रही हैं। और इसके पीछे जो मेरा लॉजिक कहता है कि जब भी इलेक्शन की बातें होती हैं, इलेक्शन नजदीक है, सर पे है, और सबसे बड़ा राज्य है कौन सा? उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य, 80 लोकसभा सीटों वाला। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले काफी समय से वैकेंसी को लेकर काफी तनाव रहा है विद्यार्थियों के बीच में। जो युवा वर्ग हैं, लगभग हर जगहों पर आप देखेंगे कि इस तरह की चीजें देखने को मिली हैं। तो मेरा ये अनुमान है, मेरा ये मानना है कि इस बार जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे से लग कर करिएगा। और इसलिए करिएगा क्योंकि अगली बार वैकेंसी कब तक आएंगी बता पाना मुश्किल है। हां, लेकिन जो कमीशन की वैकेंसी होती है यूपी पीएससी के द्वारा, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके द्वारा वैकेंसियां आती रहती हैं। लेकिन उन वैकेंसियों की संख्या, पदों की संख्या कम होती है। यहां देखें, जो अभी हाल फिलहाल में डाटा मिला है हमें, वो लोक सेवा आयोग के द्वारा 4,527। हो सकता है संख्या छोटी लिखी है, आपको दिख ना रही हो, स्पष्ट लिख देता हूं यहां पर। आप चाहें तो इसे देख भी सकते हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। 4,527 वैकेंसी, और ये सिर्फ और सिर्फ पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, या जिसको हम लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से देख रहे हैं। इसमें और भी हैं, जैसे अधीनस्थ सेवा आयोग में, जिसको यूपी SSSC कहा जाता है, 20,060 पदों की बात की जा रही है। और भी हैं, उच्चतर शिक्षा है, पावर कॉर्पोरेशन है, पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड है। पुलिस में भी लगभग 41,028 वैकेंसियों की चर्चा की जा रही है। कुल मिलाकर हम अपने आप को सीमित रखते हैं लोक सेवा आयोग तक। देखें भाई, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, इसमें कुल मिलाकर जो वैकेंसी बात की जा रही है 4527। देखिए, अब अगर 4527 की बात की जाए तो हम थोड़ा सा इसका वर्गीकरण कर लेते हैं कि कहां से इतने पद भरे जा सकते हैं। 4527 वैकेंसी की अगर हम बात करें तो अभी हमें पता है कि बीओ आने को है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ये आने को है, आरओ एआरओ ये भी बिल्कुल लगा हुआ है, आरओ एआरओ, और यूपी पीएससी या यूपी पीसीएस प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जिसको कहते हैं, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, मोटी मोटी वैकेंसियां इसमें। तो कुल मान के चलें अगर, तो मैं आरओ की बात करूं तो इस बार 500 पदों से कम तो सोचा भी नहीं जा सकता। इससे प्लस ही पद होंगे, इससे कम नहीं हो सकते। मेरा अनुमान यह कहता है कि 800 प्लस वैकेंसी इसमें भी होंगी यूपी पीसीएस में। यूपी पीसीएस में 800 से ज्यादा पदों पर। आप कहोगे गुरुजी 4527 वैकेंसी में सिर्फ 500 पद दे रहे हो, झूठ नहीं बोलना चाहता है ना, कमीशन है, बैकलॉग वैकेंसी आगे भी बढ़ा सकते हैं, क्या करोगे। लेकिन हां, इससे न्यूनतम नहीं हो सकती, इससे प्लस हो सकती है 800, और बाद में हो सकता है पदों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती, बढ़ाई जाएगी। तो मेरा यह अनुमान है कि इतनी वैकेंसी तो होगी ही होगी, इससे ज्यादा हो सकती है। तो कुल मिलाकर आप लोगों तक यह सूचना पहुंचाने का उद्देश्य यह है कि अगर शिथिलता आ रही है, और होता है विद्यार्थी जीवन में अक्सर देखने को मिलता है, विद्यार्थी जीवन में शिथिलता बड़ी महत्वपूर्ण है, सबके पास आती है। आलसी हम ना हो तो कौन हो सकता है, आलस भी हमें ही घेरता है, जिसको सबसे ज्यादा दूर रहना चाहिए आलस से। तो मेरा ये उद्देश्य है आप लोगों का बताने का कि अगर आलस से आ चुका हो,
आलस्य आ चुका हो तो त्याग दें। क्यों? क्योंकि 2016 और आखिरी वैकेंसी जो आई थी आरओ की 2017, और जो कैंसिल होने के बाद पेपर हुआ था 2021 में हुआ था, तब से पेपर नहीं हुआ है आरओ का। तो मैं ये कहूंगा कि पीसीएस का तो आता ही आता है प्रत्येक वर्ष, इसका फॉर्म तो प्रत्येक वर्ष आता ही आता है, लेकिन प्रबल संभावना इस बार आरओ के ज्यादा पदों की है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपका उद्देश्य कमीशन के थ्रू अधिकारी बनने की, तो ये जरूर अपने दिमाग में, अपने जहन में बिठा के रखिएगा कि यहां से आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। हां, अगर कंपेयर करते हैं पीसीएस से तो उससे थोड़ा सा, क्योंकि 2 चरणों का एग्जाम है ये 2 चरणों का है, और 2 चरणों की बात करें तो इसमें सब्जेक्टिव थोड़ी सी चीजें हैं। निबंध आदि को पत्र आदि लेखन की बात करें तो वही सब्जेक्टिव है, बाकी पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है। जीएस का खेल है, लेकिन यहां अगर पीसीएस की बात करते हैं तो पीसीएस से 8 पेपर है मेंस में, 8 के 8 पेपर सब्जेक्टिव है, 8 के 8 पेपर सब्जेक्टिव है। और सब्जेक्टिव का अर्थ यह है कि मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर हां, जो बात कर रहे हैं पुलिस वाले की, तो मैंने अभी दिखाया आप लोगों को कि पुलिस में भी देखिए भाई, पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड में इसमें भी 41,028 वैकेंसियों की चर्चा कही गई है। तो मैं ये मान के चलिए कि ये आगामी 14 माह जो है अपने आप को झोंकने का है। झोंक दीजिए अपने आप को, और मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्द हम लोगों को एज अ विद्यार्थी, एज अ मेंटर, एज अ दोस्त, मैं आपको कहूं कि अगर अपने आप को झोंक देंगे आप, तो ये 14 महीने आप लोगों के लिए सुनहरे 14 महीने हो सकते हैं। और आशा करता हूं कि बहुत जल्द ये वैकेंसियां आए और हम लोग अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सके। शुभकामनाओं के साथ, आज छठ पूजा है, आप सबको शुभकामनाएं। मां छठ हम लोगों को वो मुकाम हासिल करवाएं जिसके लिए हम प्रयासरत हैं, और उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। थैंक यू सो मच, यही बताना था आप लोगों को, यही सूचना देनी थी। और एक चलते चलते एक छोटी सी बात ये कि सर नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है? देखिए भाई, भगवान विष्णु का अवतार तो नहीं हूं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अब अगर 14 महीने का इन्होंने टारगेट रख रखा है तो नवंबर में 100% है नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है नोटिफिकेशन। और खासकर मैं आरओ और एआरओ की बात कर रहा हूं, और इसके साथ प्लस में बीओ, ये नवंबर हो सकता है कि गलत हो जाऊं, लेकिन हाँ 90% है कि ये इस महीने में आ ही जाएगा आरओ का नोटिफिकेशन। बाकी पीसीएस का कैलेंडर तो आ ही चुका है, पीसीएस के फॉर्म तो आएंगे ही आएंगे। नहीं जुड़े हैं अधिकार बैच से तो अधिकार बैच अभी आपको 1999 में मिल रहा है, ले सकते हैं। बाकी अपनी तैयारी आप स्वयं करना चाहते हैं तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। बैच आपका आरओ के लिए उड़ान चल रहा है, चाहे तो आप परचेज कर सकते हैं। 75% का ऑफ है उस पे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, इतनी जानकारी देनी थी आप लोगों को। थैंक यू सो मच। नवंबर कमर कस लीजिए। थैंक यू। हम नहीं लगाते साहब पोस्टर वोस्टर।